एवरीवन। आज हम बच्चों से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स में बात करेंगे। देखिए, मैंने बहुत से देखा है कि पेरेंट्स का एक पढ़ाने का पैटर्न बहुत अलग रहता है। जैसे बच्चे छोटे हैं तो उनको लिखने में ध्यान देते हैं और आंसर पे ज़्यादा फोकस करते हैं कि आंसर आना चाहिए, है ना। तो ये चीज़ें क्या होती है कि आपको बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ बिहेवियर में चेंजेस लाने की ज़रूरत है। देखिए, बिहेवियर में जब चेंजेस आते हैं तभी पढ़ाई में आती है, क्योंकि बिहेवियर ऐसा चीज़ है जैसे आप कुछ ख़राब चीज़ कर रहे हैं तो वैसे अच्छी चीज़ों का आदत करेंगे, अच्छी चीज़ें सीखेंगे तो वैसे ही रहता है। जैसे अगर बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है, वो टीचर की मदद से कर पा रहा है क्योंकि उसको आ रहा है, ऐसे कॉन्फिडेंस होते हैं। अभी ट्यूशन में भी अभी बच्चे को भेजेंगे तो ट्यूशन में क्या है कि ट्यूटर के हेल्प से वो करता है तो उसको लगता है कि मुझे आ रहा है। बट ये रियलाइज़ नहीं हो रहा है कि मैंने अकेले नहीं, मैंने टीचर्स की मदद से मुझे आया है। तो यही चीज़ें जो आप स्कूल में पढ़ते हैं या आपको ट्यूटर पढ़ाते हैं, तो आप उसी चीज़ को एक बार अपने घर में सेल्फ स्टडी कीजिए, है ना। मैम ने मुझे किस तरह से समझाया था, सर ने मुझे किस तरह से बताया था, मुझे इस पे डाउट हो रहा था, चलो एक बार प्रैक्टिस करें। तो एक सेल्फ रियलाइजेशन होना चाहिए, और जो उस वक्त आपने सीखा वो आपने खुद अपने आप को सिखाया और आपको आए, आपको रियलाइज़ हुआ, है ना। जब आपको ट्यूटर आपको सिखाते, टीचर आपको सिखाते, आपको बिल्कुल रियलाइज़ नहीं होता कि आपको कितना लेवल तक आता है। जब भी हम किसी का हेल्प लेते हैं तो हम वो नहीं पता लगा पाते कि मुझे कितना तक आता है। तो आपको यही करना है कि स्कूल में या ट्यूशन में आप जो भी सीखते हैं, प्लीज़ घर में आप उसको एक बार प्रैक्टिस कीजिए, एक बार कोशिश कीजिए कि मुझे कितना आ रहा है, मुझे कितना समझ में आ रहा है। और सेकेंड थिंग ये है कि देखिए, मैं आप लोग को बहुत बार कह चुकी हूँ कि रीडिंग क्या है, बहुत ज़रूरी है। रीडिंग का एक टाइम होता है, रीडिंग का सीखने का एक टाइम होता है ना। एक माइलस्टोन की तरह है, जैसे छोटे बच्चों के एक माइलस्टोन होते हैं, इतना एज में, इतना मंथ्स में, इतना एज में बच्चों को इतना होना चाहिए एज ए एवरेज, एज अ एवरेज एक होता है ना, एक बच्चों में एवरेज इतनी माइलस्टोन होनी चाहिए, है ना। किसी में आगे हो तो किसी का पीछे हो जाता है, दैट इज़ ओके, डिफरेंट। बट एक एवरेज में इतना माइलस्टोन उनको करना है, तो इसमें वो आपको देखना चाहिए कि क्लास नर्सरी तक आपका बच्चा एक बेसिक रीडिंग, बेसिक स्पेलिंग फॉर्मेशन लिख पा रहा है या पढ़ पा रहा है, वो आपको एक्समाइन करना है, आपको देखना ही है। नहीं कर पा रहा है तो गिव एक्स्ट्रा टाइम, आप उनको टाइम दीजिए, आप उनको सिखाइए। एंड देखिए, जब यूकेजी से क्लास 1 जाते हैं तो उसमें भी बहुत आपको बीच में अपने से कुछ तैयारी करनी पड़ती है, बिहेवियर चेंजेस लाने की ज़रूरत होती है। जैसे क्लास 1 एक फॉर्मल स्टडी है, वहाँ पे पैम्परिंग की तो अब चांसेस ही नहीं है ना। तो आपको उसमें बहुत सारे एक फॉर्मल एजुकेशन हो जाता है, तो वहाँ पे आपको बहुत सारे रिटन वर्क होंगे, रीडिंग बहुत सारे पढ़ने होंगे, है ना। नॉलेज भी बहुत बढ़ जाएगी। तो उसमें क्या होते हैं, पेरेंट्स बीच में उनकी तैयारी नहीं कराते। देखिए, बहुत बच्चों का देखा जाता है कि बच्चे का कॉपी कंप्लीट नहीं होता है, क्लास में जो लिखाया जाता है वो कंप्लीट नहीं होता। आपको समझना है कि क्यों कंप्लीट नहीं हो रहा। इसलिए कंप्लीट नहीं हो रहा है क्योंकि हमने बच्चों को लिखने का पेशेंस नहीं सिखाया, है ना। वो जो यूकेजी में वो 2 पेजेस तक लिख पाते थे, लेकिन अभी क्या है 4 पेजेस, है ना। पूरा डे में, मतलब पूरा सब्जेक्ट मिला के 6 पेजेस तो उनको लिखने ही पड़ेंगे। तो ये हमने नहीं सिखाया, राइटिंग पेशेंस, है ना, कि लिखते जाना है। तो वो प्रैक्टिस करानी पड़ती है। प्रैक्टिस करने से बच्चों में पेशेंस आ जाती है, उनके बिहेवियर में आ जाता है, उनको बाद में पता ही नहीं चलता कि हमने कितने पेज लिखे, है ना। वो पेशेंस की बात है, बच्चे लिखते 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 आ जाते हैं, पेशेंस रह जाती है। तो एक चीज़ वो है कि बच्चे का कॉपी इनकम्प्लीट क्यों है ना। इनकम्प्लीट होने का एक रीज़न है कि राइटिंग पेशेंस का आपने उन्हें प्रैक्टिस नहीं कराया। एंड देखिए, बच्चा जब क्लास वर्क में क्लास का ही चीज़ कंप्लीट नहीं कर पा रहा है, तो आप बताइए घर में क्या करेंगे फिर बच्चे। घर में फिर क्लास वर्क का कंप्लीट करेंगे तो एक ही फिर सर्कल आपका बन जाएगा। क्लास में धीरे धीरे लिखेंगे,
फिर उसके बाद जो बचा वो घर में करेंगे और घर में पढ़ेंगे नहीं। तो ये फिर आप ऐसे ही पैटर्न में काम करेंगे तो ऐसे ही आपका पैटर्न हर रोज़ बनेगा। सो इसको चेंज लाने के लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। आप एक्स्ट्रा टाइम देके उनको राइटिंग पेशेंस कराइए। चेंज इन बिहेवियर है ना, पेशेंस रखना सिखाइए। देखिए बच्चे का पढ़ते समय उसका फिजिकल प्रेजेंस होना इज़ नॉट एनफ है ना, मन है, माइंड चाहिए, इसके लिए आपको पेशेंस रखना है। तो जब क्लास वर्क का काम क्लास वर्क में हो तो होमवर्क हम करा सकते हैं, एक्स्ट्रा हम पढ़ा सकते हैं, रिवीजन करा सकते हैं। तो इससे क्या है, एक अलग हैबिट हो जाएगी। एंड सेकेंड थिंग कि रीडिंग है ना, रीडिंग तो मैं हमेशा आपको बोलती हूँ आप कराइए जल्दी से जल्दी। जल्दी से जल्दी कराने से क्या है, बच्चों में कॉन्फिडेंट रहती है, बच्चे को ये पता चलती है कि हाँ मुझे रीडिंग आती है ना। बहुत बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं एज दे क्लास बढ़ते जाते हैं, तो वो पढ़ नहीं पाते क्योंकि उनको पता है कि है ना, ऐसे लोगों का बात सुन के कि मुझे कहते हैं मुझे रीडिंग नहीं आती, मुझे नहीं, तो बच्चे के माइंड में वही रह जाती है कि आपको रीडिंग नहीं आती। तो वही वो अब कॉन्फिडेंस उनमें नहीं रहा, वो उनका कॉन्फिडेंस लो हो जाता है कि मुझे पढ़ने ही नहीं आता। वो ऐसे ही सोच के फिर जो आता है वो भी पढ़ना बंद कर देते। तो आप जल्दी से जल्दी उनको जैसे ही लेटर्स का आइडेंटिफिकेशन हो जाए आप उनको पढ़ने दीजिए। जल्दी से जल्दी रीडिंग इंट्रोड्यूस कराइए है ना। जैसे आप इंग्लिश का साउंड्स पढ़ेंगे तो ऑब्वियसली रीडिंग के साउंड्स के साथ वो पढ़ पाते हैं। एंड हिंदी का अक्षर अगर पहचान लिया या मात्रा दोनों पहचान लिया तो पढ़ना आसान है, लेकिन उसको ब्लेंड करना है ना, उनको पढ़ना सिखाना वो प्रैक्टिस से आती है, तो वो आपको करनी है। एंड फिर उसके बाद जैसे बच्चे में एक बार हो जाए कि मुझे आती है रीडिंग, तो वो कॉन्फिडेंट होते हैं और नए वर्ड सीखने के लिए और मोटिवेट होते हैं और उनको और अच्छा लगता है कि हाँ आज मैंने नए वर्ड सीखे, ये सीखे है ना। तो एक रीडिंग एंड रिवीजन, जो भी हम पढ़ते हैं रिवीजन आप जितना ज़्यादा करेंगे बच्चे में उतना ही अच्छा है। एक बार मैंने पढ़ा है, स्कूल में पढ़ा है, बस इतना लिमिटेड नहीं होता है। रिवीजन मीन्स रिवीजन में सेल्फ रिवीजन आप करेंगे, ये भी एक हैबिट रखिए कि सेल्फ रिवीजन होना चाहिए। मेरे पेरेंट्स ने कराया हो गया नो, आप सेल्फ करिए ना, जो भी चीज़ें हैं ना बच्चे से ही करवाइए, उनको खुद रियलाइज़ है कि हाँ मुझे आती है नहीं आती है। एंड वन थिंग इज़ रीडिंग ऐसी चीज़ है जो आपको कोई भी ना भी बताए तो बच्चे पढ़ के कर सकते हैं। मैं यहाँ बच्चों को बताती हूँ बेटा आप चैप्टर आगे रीड करो अगर आपके पास टाइम बचता है। बच्चे कहते हैं मैम स्कूल में पढ़ाया ही नहीं अभी तक। मैंने बोला बच्चे मैम ने नहीं पढ़ाए थे, क्या हुआ, आपको नहीं आती रीडिंग करने, यू कैन रीड हाफ ऑफ द नॉलेज यू कैन गेन नो, थोड़ा बहुत आपको समझ में आ जाएगी, पिक्चर्स तो समझ में आएगी, कुछ नॉलेज मिलेगी, लेकिन आप आगे की भी पढ़ने की कोशिश करो है ना। तो वो एक आपका प्लस पॉइंट है रीडिंग का। एंड ऑलवेज आप आंसर्स के पीछे सिर्फ मत भागिए, क्वेश्चन भी उनको पढ़ने दीजिए एक बार है ना। क्वेश्चन में क्या कहा है, क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन को समझ के ही आपको आंसर लिखना है, ठीक है। ऐसे ट्रिक आते हैं, तो पॉइंट ऐसे है कि क्वेश्चन भी आपको पढ़ने हैं। एंड देखिए रीडिंग का एक लेवल होता है, अगर आप बच्चे को रीडिंग जितना सिखाएंगे उतना उनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अगर आपने रीडिंग टाइम पे नहीं सिखाया ना, आपका एक पैटर्न बनता है। देखिए क्या होता है, सबसे पहले बच्चे को एक जो भी पैराग्राफ है या सेंटेंस है या क्वेश्चन आंसर, आप पहले उसको रीडिंग करवाना सिखाएंगे, ठीक है। रीडिंग करवा दिया, रीडिंग करने आ गया, फिर उसका मीनिंग समझाएंगे, फिर स्पेलिंग समझाएंगे, फिर लर्न करवाएंगे। सो इट्स अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस, यू नो। पेरेंट्स के लिए इतना टाइम नहीं है ना कि आप उसको रीडिंग करवाएं, फिर उसका मीनिंग समझाएं, फिर ऐसे बहुत लॉन्ग प्रोसेस। एंड ये ऐसे नहीं कि एक टाइम, हर बार ऐसे ही करना पड़ेगा आपको, मतलब लाइफ टाइम पूरा ऐसे ही पैटर्न रह जाएगा। बट यू हैव टू चेंज दिस पैटर्न है ना, आपको ये पैटर्न चेंज करना है। आप फाउंडेशन इतना मजबूत रखिए कि कल बच्चा अपने से पढ़ सके। जैसे आप रीडिंग आपका ये जो 5 साल होते हैं ना, नर्सरी, LKG, UKG, क्लास 1 2, इतना ईयर्स एंड इतना क्लास जो होते हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है फाउंडेशन। आप उनके बिहेवियर में ज़्यादा से ज़्यादा चेंज लाने की कोशिश कीजिए, तो बिहेवियर से ही आपका पढ़ाई में असर पड़ता है। देखिए
पहले इतना में आपने उनको बहुत अच्छे से पढ़ना सिखाया है ना, या पढ़ने सिखाया, रीडिंग करने सिखाया, स्पेलिंग बनाने सिखाया, तो क्या है आपको जब क्लास 3 तक पहुंच जाते हैं तब बच्चे थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग अपने से समझने लगते हैं और वो पेरेंट्स के बिना भी कर पाते हैं, ऐसे नहीं कि नहीं। तो उनमें ये रहेगी कि हाँ मुझे रीडिंग करने आती है, मैं रीडिंग कर लेता, तो मीनिंग भी आ जाती है। तो एक दो होते हैं जो नहीं आते, वो पूछ लेते हैं, फिर लर्निंग उनको पता होना चाहिए कि हाँ अब इसके बाद मुझे लर्निंग करना है। तो प्रोसेस पेरेंट्स के लिए बहुत कम हो जाता है, बस आपको पूछना है डन हुआ कि नहीं। तो मैं यही करती हूँ। मैं अपने बच्चे को सबसे पहले जब छोटा था तो मैंने उसका ज़्यादा उसने रीडिंग पे ही ध्यान दिया है, तो अभी मुझे कुछ नहीं करना पड़ता। आप रीड करो, आप लर्न करो, आप समझो, और जहाँ समझ में नहीं आए तो मेरे से पूछो। अब मैंने जितना करना था कर दिया, अब मैं और नहीं कर सकती। सो ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बच्चों को भी समझ में आनी चाहिए। सो मुझे आशा है कि आप सबको मेरी ये बातें पॉइंट्स अच्छी लगी। थैंक यू।